बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिविंग मशीन सेल्फ़ रिपेयरिंग की एक और वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि हमारी मशीन में ये जो आपको नज़र आ रहा है पुर्ज़ा, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग मशीन यूज़ करके रखते हैं, लेकिन नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो वो इस तरह, जैसे ये भी आपको नज़र आ रहा है मशीन का फुट चलता हुआ, इस तरह मशीन जो है वो एक जगह पे जाम हो जाती है या ईज़िली मूव नहीं करती। ठीक है, अभी ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर नंबरिंग है, दरमियान में इसके बिल्कुल जो है वो सिफ़र है। उसके बाद ऊपर की तरफ -1, -2, -3, 5 तक है, फिर नीचे की तरफ भी है। अब ये देखिए, अगर ज़ीरो के ऊपर गलती से कभी बच्चे छेड़ दें या इसका ये जो स्क्रू है वो ढीला रह जाए, तो ज़ीरो के ऊपर आ जाने से हमारी मशीन जो है वो काम करना छोड़ देती है और मशीन का जो पैर है वो मूव नहीं करता। ठीक है, क्योंकि मशीन आप यूँ समझिए कि वो ये जज ही नहीं कर पाती कि उसने एक तरफ ये हमारे जो ये आपको नज़र आ रहा है पुर्ज़ा ऊपर की तरफ करने से ये टांका बैक की तरफ जाता है, और नीचे की तरफ अगर आप इसको कर देंगे तो टांका आपका सीधा चलेगा। जैसे मशीन चलती है नॉर्मली फ्रंट की तरफ जैसे आती है उस तरह चलेगा। फिर जितना नीचे करते जाएंगे आप उसका उतना ही साइज़ बड़ा होता जाएगा टांके का। लेकिन जब आप इसको मिड में रख के छोड़ देते हैं, या अक्सर हाथ लगने से या बच्चों के छेड़ने की वजह से ये जो है हमारा ये पुर्ज़ा ज़ीरो के ऊपर आ जाता है, तो फिर हमारी मशीन जो है वो बिल्कुल मूव करने के काबिल नहीं रहती। ठीक है, अभी ये देखिए, अगर इसको आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये बैक की तरफ चलना स्टार्ट कर देगी। ये हमारा ये देखिए, अभी बैक की तरफ स्टार्ट कर देगी, क्योंकि हमने इसको सिलाई को बैक की तरफ कर दिया है कि -1 से -2 -3, मतलब ये बैक की तरफ हमारा टांका जा रहा है। ठीक है, जितना आप ऊपर ले जाएंगे उतना टांके का साइज़ भी बड़ा होता जाएगा और वो बैक की तरफ चलेगा, मशीन जो है वो उल्टी चलेगी। ठीक है, तो नॉर्मली जो इसका साइज़ रखा जाता है वो 1.5 से 2 के दरमियान में रखा जाता है। ठीक है, एक के ऊपर टांका बहुत छोटा होता है। ये देखिए, इस तरह से मशीन हमारी जैम हो जाती है जब हम इसको मिड में रख देंगे या बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली जो है 1.5 से 2 के दरमियान में रखा जाता है। अभी मैं 1.5 के दरमियान आपको रख के बताती हूँ। जो हमारे बारीक कपड़े होते हैं जैसे शिफॉन वगैरह, उसमें आप अगर इसको 1.5 के ऊपर रखेंगी तो ये टांका जो है वो खींचा खींचा महसूस होगा। ये देखिए, मशीन बहुत आहिस्ता चल रही है, लिहाजा हम इसको 2 के ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से 2 के ऊपर सेट करेंगे इसको। 2 के ऊपर सेट करने के बाद हम इसको टाइट कर देंगे। अभी ये हमारा जो नॉर्मल टांका है उसका साइज़ है वो ये है। ठीक है, अमूमन ड्रेस सिलाई करते वक्त जो है वो आप अंदर की जितनी सिलाइयाँ होती हैं उसका टांका अमूमन जो है वो 1.5 रखा जाता है। ये 2 है चाक वगैरह मोड़ने के लिए। ये देखें, बाहर से भी नीचे की तरफ से भी टांका साफ़ है और ऊपर की तरफ से भी, और उसका टांके का जो साइज़ है वो भी नॉर्मल है। नेक्स्ट इशू है कि बाज़ औक़ात जो है हमारे ये मशीन के ये जो दंदार होते हैं, जिसको दांत भी बोलते हैं, इनकी वजह से भी हमारी जो सिलाई मशीन है वो अक्सर मूवमेंट करना छोड़ देती है। तो इसको चेक करने का तरीका, आप नीडल को रिमूव कर लें। ठीक है, उसके बाद आप इसको इसके दंदार के ऊपर हाथ रख के जब मशीन का चक्का घुमाएंगे तो ये आपके स्किन के ऊपर आपको महसूस होने चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको महसूस नहीं होंगे तो आपकी मशीन वर्क नहीं करेगी, वो कपड़े को सही तरह से आगे पीछे जो है वो मूव नहीं करेगी। ठीक है, एक ये रीज़न भी हो सकता है, लिहाजा इसको भी आप चेक करें। नेक्स्ट जो रीज़न हो सकता है कि अक्सर हमारी सिलाई जो होती है वो बहुत बुरे तरीके से आ रही होती है, या उसके अंदर ऐसे लगता है जैसे कोई कचरा या धागों के छोटे छोटे टुकड़े भी नज़र आ रहे होते हैं। तो उसके लिए आप ये प्लेट को स्क्रू को खोल के ये प्लेट उतार लें। ठीक है, ये हमारी मशीन के दंदार हैं, इनके अंदर जो है वो कपड़े सिलाई करने की वजह से अक्सर ये देखें इस तरह कचरा जो होता है ये इस तरीके से फंस जाता है। इसकी वजह से भी जो है वो हमारी सिलाई मशीन की कारकर्दगी पर बहुत असर पड़ता है। इसको इस तरह किसी बारीक चीज़ की मदद से आप सारा रिमूव कर लें। सबसे पहले आप इसको ऑयल वगैरह देके जो मशीन का ऑयल है वो लगा के अच्छी तरह 4-5 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद जब ये कचरा नरम हो जाए तो उसके बाद इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। और तीसरी जो वजह होती है हमारी सिलाई मशीन की जैम होने की, वो ये भी होती है कि जो हमारी मशीन के दंदार हैं इनके अंदर
छोटे छोटे जो हैं वो 2 स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है। वो ढीले हो जाने की वजह से आप इसको ऐसे पकड़ के चेक करेंगे, वो ढीले हो जाने की वजह से दमदार भी हमारी मशीन जो है वो कपड़े को मूव करना, फ्रंट या बैक किसी भी तरफ मूव करना छोड़ देती है, ठीक है। इनको चेक करेंगे और उनको अच्छी तरह से टाइट करेंगे। अभी ऑयलिंग करने के बाद मैंने मशीन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, ठीक है। अभी हम ये इसकी जो डब्बी है फिरकी वाली, इसको रिमूव करें और इसके अंदर से भी इसकी अच्छे तरीके से सफाई करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि अगला जो मसला कि